दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, मन दिया और बुद्धि दी, लेकिन इसमें उसके बावजूद भी विकार आ गया। ये विकार कहाँ से आया, क्यों आया और क्या इसका अस्तित्व है और क्या इसको खत्म किया जा सकता है, ऐसा आज विचार करेंगे। दरअसल आदमी के जीवन में 3 पड़ाव ऐसे आते हैं जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, उसके शरीर को नष्ट कर देते हैं। वो क्या पड़ाव है? पहला है थॉट पॉल्यूशन, विचारों में पॉल्यूशन आ जाना। दूसरा है एयर पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन आ जाना। तीसरा है भोजन पॉल्यूशन, भोजन में पॉल्यूशन आ जाना। ये तीनों अवस्थाएं हमारे जीवन में घातक हैं। थॉट पॉल्यूशन परिवार से आता है, संस्कार से आता है। छोटे बच्चे को जैसे संस्कार देंगे, जैसे उसको बोलने की आदत डालेंगे, ये बेसिकली माँ से ट्रांसफ़र होता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फादर टंग का जिक्र नहीं है, मदर टंग का जिक्र है, क्योंकि मदर ही उसकी बेसिक रूट है। और जितने अच्छे उसके विचार होंगे उतने ही अच्छे उसका व्यक्तित्व निखर के आएगा। जिस परिवार में ईश्वर की प्रार्थना होती है, पूजा पाठ होती है, अतिथि सत्कार होता है, सबके साथ प्रेम से बोला जाता है, उस बच्चे के ऊपर उनके संस्कार अंकित होते चले जाते हैं। और वो जो संस्कार उसको मिलते हैं वो समाज में उसको उच्च कोटि का आदमी बना देते हैं। वो किसी को गाली नहीं देगा, किसी को डिसरिगार्ड नहीं करेगा, सबको सम्मान देगा और हर चीज़ की अपनी अपनी महत्व है। जो अच्छे सोबर बच्चे होते हैं उनको सबको उठाने का जी करता है, गले लगाने को जी करता है। उनकी आवाज़ और संदर्भ इतने अच्छे होते हैं कि आदमी रियलाइज करता है कि हाँ, किसी अच्छे बच्चे से मुलाकात हुई, क्योंकि उनका बोलने का तरीका इतना मीठा होता है। वो सीधे सीधे कानों के द्वारा हृदय में जाके प्रफुल्लित करते हैं, मस्तिष्क में जाके विचारशील बनाते हैं, क्रोध पैदा नहीं करते, प्रेम पैदा करते हैं। और प्रेम ही जिंदगी का सार है। दूसरा है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में कुछ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, कुछ हमारी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसे मापदंड तैयार करे, ऐसे सख्ताई करे सामाजिक रूप से कि उसका उल्लंघन ना हो। हमारे यहाँ क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलें, एक व्हीकल जो है वो पोल्यूशन कर रहा है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक पोल्यूशन इसलिए कर रहा है कि व्हीकल ख़राब है, और दूसरा वो इसलिए कर रहा है कि वो रोड कंडीशन ठीक नहीं है। इन दोनों चीज़ों के लिए दोनों का ही उत्तरदायित्व है, व्हीकल मालिक का भी और सरकार का भी। क्योंकि अगर वो पोल्यूशन करेगा, रोड ख़राब होगी तो खड़ा खड़ा जो है व्हीकल ज़्यादा पोल्यूशन देगा। रोड कंडीशन अगर ठीक होगी तो वो स्मूथली चलेगा, कम स्पीड पे भी उसकी गति ठीक रहेगी। व्यवधान नहीं होगा तो उसका संचालन प्रॉपर हो सकता है। तीसरा पोल्यूशन जो है वो फूड पोल्यूशन है। ये सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। मिलावट करने के लिए जो स्थिति पैदा हो गई है आज समाज में, उसके लिए हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये मिलावट कितनी नुकसानदायक है, इसका इफ़ेक्ट आदमी के शरीर पे क्या हो रहा है, जीवों के शरीर पे इसका इफ़ेक्ट क्या जा रहा है,
और सरकार ऐसे कानून बनाए कि मिलावट के ऊपर सख्त सज़ा हो। और एक सरकार का और पहलू भी इसमें काम करता है, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक बीट ऑफिसर को पता होता है कि उसके एरिया में क्या क्या क्राइम हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ बन रही है, क्या मिलावट हो रही है। उसकी ड्यूटी ये है डाटा कलेक्ट करने की, लेकिन वो डाटा कलेक्ट नहीं करता और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको छोड़ देता है। इसलिए खाने पीने में इतनी मिलावट आ गई है कि आदमी का जीवन ही निरर्थक होता जा रहा है। इसके लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि एक सोची समझी नीति के तहत सरकार को भी सहयोग करें और सरकार का सहयोग भी लें, ताकि कोई भी आदमी मिलावट ना कर सके और वो मिलावट का जहर शरीर में जाके बीमार ना कर सके। नमस्कार।